हरे कृष्णा हरि बोल। मैं आपको राधा अष्टमी के बारे में बताना चाहती हूँ कि राधा रानी का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, और राधा अष्टमी का व्रत कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको राधा अष्टमी के बारे में बताना चाहती हूँ कि राधा अष्टमी कब है। राधा अष्टमी 14 सितंबर 2021 को मंगलवार के दिन है, जो शुक्ल पक्ष की भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि के दिन राधा रानी का प्राकट्य हुआ था सुबह 4 बजे। तो अब मैं आपको उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि ये व्रत वृंदावन में कैसे होता है, बरसाने में कैसे मनता है और कैसे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बरसाने के बारे में बताना चाहती हूँ कि बरसाने में किशोरी जी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी उम्र थी, जो उन्होंने किशोरी अवस्थाओं में लीला की थी वो बरसाने में की थी। और जब उनका जन्म हुआ था वो रावल गाँव में हुआ था। जब रावल गाँव में उनका जन्म हुआ था और जब लीलाएँ करी उनने बाल लीलाएँ वो बरसाने में की। तो बरसाने में उनका अभिषेक होता है सुबह 4 बजे। राधा रानी की मूर्ति को बाहर लाया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है, महाआरती होती है, महाअभिषेक होता है। उसमें कृष्ण की मूर्ति नहीं होती, सिर्फ राधा रानी होती हैं, क्योंकि कृष्ण वो बोलते हैं ब्रजवासी वहाँ के बरसाने वाले कि नहीं नहीं, हमारे तो सिर्फ लाडली जो है, हमारी तो सिर्फ किशोरी जो है, तो किशोरी जू का ही अभिषेक होता है। उसके बाद वहाँ पे बहुत धूमधाम से अभिषेक होता है, आरती होती है, धूमधाम से सब कुछ होता है। इतना सुंदर सजाते हैं बरसाना, पूरा इतना सुंदर लगता है कि मैं बता ही नहीं सकती। मेरे पास तो शब्द नहीं है कि कितने अच्छे से धूमधाम से मनता है राधा अष्टमी का जन्म। क्योंकि राधा रानी का जन्म हमें जन्मोत्सव इसलिए इतने अच्छे से मनाना चाहिए क्योंकि राधा रानी ही है जो कृष्ण की सबसे प्रिय हैं, और वही हमें कृष्ण की भक्ति प्रदान कर सकती हैं, और कोई कृष्ण की भक्ति हमें नहीं दे सकता। राधा रानी ही हमें कृष्ण के पास ले जा सकती हैं, इसलिए हमें राधा रानी की उपासना पूजा व्रत जरूर करना चाहिए और जन्मोत्सव ऐसा मनाना चाहिए जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वृंदावन में कैसे ये राधा अष्टमी बनती है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में, आपने सुना ही होगा बांके बिहारी मंदिर कितना फेमस है। बांके बिहारी मंदिर में सुबह अभिषेक होता है, उसके बाद फिर भगवान बांके बिहारी का दिन में रास लीला होती है। वहाँ पे रास होता है मंदिर के अंदर आरती के बाद, और उसके बाद बांके बिहारी का जुलूस निकलता है, वहाँ से सवारी निकलती है और वो सीधे निधि वन जाती है। निधि वन आप जानते हैं, निधि वन में जहाँ रास लीला होती है, रात को सारे पट बंद हो जाते हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, सब कोई नहीं रहता वहाँ पे रात में रास होता है। तो जब वहाँ से बांके बिहारी का दिन में रास करते हैं और रास के बाद फिर भोजन प्रसादी लेकर, भोग लेकर बिहारी जी की सवारी निकलती है और निधि वन जाती है। तो निधि वन में श्री हरिदास ठाकुर जी का प्राकट्य है, तो हरिदास ठाकुर जी के पास जाते हैं और हरिदास ठाकुर जी को अपने हाथों से वो भोजन कराते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। दोनों साथ में बैठ के प्रसाद लेते हैं। उसके बाद निधि वन में महारास होता है रात में, और उसका आनंद ही कुछ और होता है। पूरे राधा रानी के पद गाए जाते हैं, संवाद होते हैं, बहुत सुंदर निधि वन सजता है और पूरे वृंदावन में ऐसी धूम मची होती है। और लोग व्रत करते हैं, कोई निर्जल करता है, कोई फलाहार से करता है, कोई दूसरे दिन खाता है, कोई शाम को फलाहार लेता है। बहुत बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी राधा अष्टमी का व्रत होता है। एक्चुअली बार बार जन्माष्टमी ही मुंह से निकलता है। राधा अष्टमी का व्रत बहुत बहुत हमें श्रद्धा से और लग्न से करना चाहिए। राधा अष्टमी का व्रत हमें बिल्कुल जन्माष्टमी की तरह ही करना चाहिए। उसमें सुबह स्नान करके निर्जल व्रत रखें, निर्जल ना हो सके तो फलाहार से करें, फ्रूट जूस से करें, और राधा रानी का अभिषेक करें और राधा रानी को पूरा श्रृंगार करें। बहुत अगर राधा रानी नहीं है तो लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें, बिल्कुल राधा रानी के भाव से, गोपी भाव में उनको सजाएं। राधा रानी को नीला कलर बहुत पसंद है, तो आप नीला रंग का पहनाएं, या पीला, आपके पास पीला है तो पीला पहना सकते हैं। पूर्ण रूप से अच्छा अभिषेक करके उनको सुंदर सजाएं और भोग लगाएं। और भोग में अरबी की सब्जी राधा रानी को बड़ी प्रिय है, तो अरबी, खीर और मालपुए का भोग लगाएं और राधा अष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाएं। और रात में व्रत खोलें, उनका पूजा अर्चना करने के बाद राधा रानी को जो जो भी आप चढ़ा सकते हैं वो सब सामग्री चढ़ाएं, और दूसरे दिन वो ब्राह्मण को दें, ब्राह्मणी सुहागिन को दें। मतलब राधा रानी को पूरा श्रृंगार चढ़ाना है आपको, और बहुत धूमधाम से व्रत करना है। मतलब पूरा कीर्तन करना है हमें पूरे टाइम, पूरे दिन, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र से हमें जप करना है, ये मंत्र से ही हमें अभिषेक करना है।
और ये मंत्र से ही हमें पूरा दिन जप करना है। और राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है हरे कृष्ण महामंत्र सुन के, कि हरे का मतलब ही श्रीमती राधा रानी है, और कृष्ण तो कृष्ण सर्व आकर्षण कृष्ण है ही, तो इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। और राधा रानी इससे बहुत प्रसन्न होती है, इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। और अच्छे से धूमधाम से भगवान को, राधा रानी की पूजा अर्चना करनी है, और राधा रानी से प्रार्थना करनी है कि हम राधा रानी हमें कृष्ण के चरणों की अहेतु की भक्ति दें, कृष्ण का प्रति कृष्ण का प्रेम दें, और वृंदावन का वास दें, क्योंकि राधा रानी ही है जो जिनकी कृपा से वृंदावन जा सकते हैं। इसलिए जब तक राधा रानी की इच्छा नहीं होती हम वृंदावन नहीं जा सकते। इसलिए राधा रानी की कृपा बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें राधा रानी से प्रे करना चाहिए कि राधा रानी हमें कृष्ण भक्ति दें, कृष्ण प्रेम दें, और आपके और कृष्ण के चरणों की आहुति की भक्ति दें, वृंदावन का वास दें। जय बोलो जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम। राधे श्याम, हरे कृष्णा, हरि बोल। और मैं आपको अब राधा रानी का मंत्र बताती हूँ, जो राधा रानी का प्रणाम मंत्र है। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तप्त कांचन गौरांगी मतलब सोने की तरह चमकती हुई गौर वर्ण की हमारी श्रीमती राधा रानी है, और वृषभानु की बेटी हैं, वृषभानु की सुत देवी मतलब सुत देही, वृषभानु सुते देवी वृषभानु की पुत्री हैं। तो इसीलिए हमें राधा रानी का ये मंत्र बोलना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप निरंतर करते रहना है। तो आपको इस तरह से राधा अष्टमी का व्रत संपूर्ण करना है, बहुत हर्ष उल्लास से मनाना है, पूरे घर को सजाना है, दीपदान जरूर करना है, और महाआरती करनी है पंचदीप से, जैसे हमने जन्माष्टमी में की थी उसी तरह से राधा अष्टमी पे भी महाआरती करनी है, अभिषेक करना है, पंचामृत का जल लेना है, और माता राधा रानी को अच्छा भोग लगा के फिर हमें भी प्रसाद ग्रहण करना है, और तुलसी पत्र जरूर डालना है भोग में। और अगर रात भर जागरण करें तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है। जो राधा अष्टमी का व्रत करता है, जागरण करता है, और दीपदान करता है, और हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करता है, उससे राधा रानी प्रसन्न होकर कृष्ण की अहेतु की भक्ति देती है, मतलब उनकी अहेतु की भक्ति प्रदान करती है। तो हमें कृष्ण के और राधा रानी की दोनों की पूजा करनी है। अगर आपके पास राधा रानी की मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को सजाएं, उनका अभिषेक करें, उनको राधा रानी गोपी के रूप में सजाएं। और नहीं है, वो भी नहीं है, तो आप फोटो की पूजा करें, अच्छा हार फूल से सजाएं, कपूर से आरती करें, हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाएं। इस तरह से आप राधा अष्टमी का व्रत करें और राधा रानी की कृपा प्राप्त करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।